बरेली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जनसभा में केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि देश में अगर कोई पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सकती है तो वह सिर्फ कांग्रेस है। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री की त्याग वाली अपीलों पर कटाक्ष करते हुए इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि त्याग की सीख वही दे सकता है जो खुद मिसाल पेश करे। मसूद ने नीट पेपर लीक को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि इससे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उसे सरकार का तोता बताया और 2024 के मामलों में ठोस कार्यवाही की मांग की। जनसभा के दौरान उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी बात करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और गांव-गांव पार्टी की नीतियां पहुंचाने का आह्वान किया है। मजबूत करेंगे। देखिए, संगठन सर्जन के अंदर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस का काम चल रहा है। थोड़ा आईडी नहीं लेता। हम लोग संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार घूम रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी की एक कड़ी आज यहाँ पर भी है कि मैं आंवला, सिरौली और यहाँ आया हूँ। तो ये कांग्रेस का अपना तरीका है काम करने का, हम लोग लगे बस कर। बंगाल चुनाव के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से बंगाल के अंदर, तो बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लूट हुई है। बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन और विपक्षी दलों का चुनाव हुआ है, भाजपा का चुनाव नहीं था। क्या लगता है यूपी में 2027 में किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? किस तरीके से इस तरीके के चुनाव ना हो तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 2027 में यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव के अंदर सबको समझदारी के साथ चुनाव के फैसलों को समझना चाहिए। कई पार्टियां हैं महागठबंधन में शामिल नहीं है यूपी में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जैसे कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ समझते हैं कि भाजपा को हराना है, तो ईमानदारी के साथ भाजपा को हराने का काम कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो किसी जाति किसी धर्म की नहीं है, उसको सब लोग वोट करते हैं। आप केरल का नतीजा देख लीजिए कि केरल के अंदर हिंदू बहुल सीट पर मुसलमान, मुसलमान बहुल सीट पर हिंदू, और वो तमाम समीकरण आप देखने का काम करेंगे जो नफरतों को मिटा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है जनता से कि सोना ना खरीदें और पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा ना चलें। आज खुद प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले हैं। कल को प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि जितना पैसा रखा हुआ है सब दान कर दें। कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को लाके? पहले आपने नोटबंदी कर करके कमर तोड़ दी थी। अब जितना कमाया हुआ है उसे एक दिन कह देंगे कि आप दान कर दीजिए, या आपका बैंक में रखा हुआ पैसा अभी नहीं दिया जा सकता है। क्या कह दें? वो कुछ भी नहीं पता है, वो क्या बोल देंगे? कहाँ खड़ा कर दिया देश को ला करके? प्रधानमंत्री अपील भी कर रहे हैं कि यात्रा पे जा। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके? प्रधानमंत्री हैं तो यात्रा पे तो जाना पड़ेगा। नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गया। इस पर नीट का आप बताइए, भर्ती कहीं होती है तो भर्ती का पेपर लीक, परीक्षा होती है परीक्षा का पेपर लीक। ये लीक सरकार है। और जो क्या शोर मचाते हैं कि हमने कार्रवाई कर दी, पिछली की बता दो आपने क्या की? आपने पिछली बार सीबीआई जांच की थी, उसमें क्या कार्रवाई की? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पिछली बार जिसने पेपर लीक कराया था वो छत्तीसगढ़ सरकार के अंदर जा करके मुख्यमंत्री का सलाहकार बन गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पीछे से करा रहे हो। जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुलडोजर जाति देख के चलता है, एनकाउंटर जाति और धर्म देखकर चलता है। तो इसमें क्या कहूँ? इसके अंदर ईमानदारी तो है नहीं। अगर ईमानदारी होती तब तो मैं कुछ कहता। इनको चुप रहिए जरा सा। अरे खामोश रहे। बरेली में भी अभी बुलडोजर कार्रवाइयां हुई हैं बरेली के अंदर, अभी पिछले आपने देखा ही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे यूपी के? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? बुलडोजर तो मुसलमान पे चलता है, चला रहे हैं मुसलमान के ऊपर। खामोश बैठ करके लोग देख रहे हैं इनको। हम तो खामोश नहीं बैठ सकते ना, हम तो बोलेंगे। कानून सम्मत बात करिए ना। कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए।